अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। माँ रो धोकर किसी न किसी तरीके अपने बेटे को घर वापस ले तो आती है, मगर अशर अभी भी माँ से नाराज़ है। और माँ को इस बात का पता होता है कि बेटा नाराज़ है, इसीलिए तो कह देती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। मेरी गलती इतनी बड़ी गलती तो नहीं, तुम और फरीद दोनों मेरी औलादें हो, और माँ के लिए हर औलाद के लिए उतना ही दर्द, उतनी ही तकलीफ, उतना ही दुख होता है। मेरे लिए तुम और फरी दोनों बराबर हो, ना मैं तुम्हें दुख में अकेला छोड़ सकती हूँ और ना ही फरी को। जब तुम खुद माँ बाप बनोगे ना, तब तुम लोगों का एहसास होगा कि एक माँ का दर्द क्या होता है। अशर को इस मामले में आकर इन बातों से अपनी माँ थोड़ी सच्ची भी लगी कि फरी के दुख को माँ नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। मगर माँ को जितलाता नहीं, हाँ माफ़ ज़रूर कर देता है। साथ साथ माँ को ये दुख भी खाई जा रहा है कि अशर सज्जल से बहुत मोहब्बत करता है, और सज्जल जो कहती है वही होता है। मगर अब क्या हो सकता है, बीवी है उसकी। फरी अपनी माँ को कॉल करके कह देती है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मुझे घर से निकाल दिया, आप तो नहीं जानती ना कि मैं किन हालात में रह रही हूँ। माँ अभी भी बेटी का ही साथ देती है और कह देती है कि बस कुछ दिन सब्र कर लो, जैसे ही अशर जाएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूँगी। बस फरी भी इसी सहारे वहाँ बैठी हुई है। अभी उसे इस बात का मालूम ही नहीं कि ये घर तो अरीज का है, मगर इस बात का पर्दा भी जल्द ही फाश हो जाएगा जब पार्सल आता है अरीज के नाम का। फरी तो जैसे ही रीच का नाम देखती है तो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और आकर समीर को कह देती है कि तुम मुझे इसके घर में लेके आए, तुमने मुझे इसके घर में रखा। तुम मुझे एक बार कह देते मैं मर जाती, मगर मैं इसके घर में कभी ना रहती, एक मिनट के लिए भी नहीं रहूँगी, अभी चली जाऊँगी यहाँ से। ये कहकर फरी वहाँ से चली जाती है। अब ये नहीं पता कि फरी जाएगी कहाँ पर, क्योंकि फरी के पास तो कोई ठिकाना है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि फरी ऐसे ही जाएगी और जाते ही उसका किसी चीज़ से एक्सीडेंट हो जाएगा। तब माँ को शायद खबर पहुँच ही जाए, और माँ को वाकई ही खबर पहुँच जाती है। वहीं पे कोई फरी के मोबाइल से माँ को कॉल कर देता है कि ऐसे ऐसे फरी का एक्सीडेंट हो गया। माँ की तो ये चीखें ही निकल जाती हैं ये सुन के कि उसकी इतनी लाडली बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तब अशर भी भाग कर आता है और कहता है क्या हुआ। तो माँ बताती है कि फरी का एक्सीडेंट हो गया। अशर तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और सज्जल भी। जो भी है, बहन तो है। अब शायद अशर को एहसास हो जाएगा कि बहन को तकलीफ़ में नहीं छोड़ा जाता, और फरी को अपने घर भी ले आएगा हॉस्पिटल से। तब उसको शायद इस बात का एहसास हो जाए कि इसी वजह से माँ ने फरी को अपने घर रखा। मैं भाई होकर उसकी तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो वो तो माँ थी, कैसे उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त करती। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इनके गिले शिकवे आपस में दूर हो जाएंगे। मगर फरी और समीर के रिश्ते में काफ़ी दरार आ जाएगी। रिश्ता तो फ्रेंड्स वैसे भी उनका कोई इतना ख़ास चल नहीं रहा। जिस दिन से फरी ने समीर से शादी की है, उसी दिन से तकलीफ़ों में है। समीर ना तो कुछ कमाता है और ना ही कुछ करता है। अनकरीब समीर और फरी की आपस में अलहदगी भी हो जाएगी, और फरी वापस अयाज़ के पास ही जाएगी। अयाज़ वाकई ही मोहब्बत करता है फरी से। तब फरी को एहसास होगा कि अयाज़ ही उसके लिए सही चॉइस थी। माँ ने जो किया सही किया। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं करते, और इस चीज़ का एहसास फरी को हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरी राय से मुत्तफिक हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।